डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर में से क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड पढ़ाएंगे। सीजियम क्लोराइड की संरचना के बारे में जब एक्सरे विश्लेषण किया गया तो ये पाया गया सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल का रेडिएशन रेशियो सीजियम आयन की त्रिज्या अपॉन क्लोराइड आयन की त्रिज्या बराबर होती है। सीजियम की होती 1.69 अपॉन क्लोराइड 1.81। तो इसका जो रेडिएशन रेशियो है 0.933 होता है। ये इसका त्रिज्या अनुपात होता है। इस त्रिज्या अनुपात के अनुसार यदि हम देखें तो ये पाते हैं यदि त्रिज्या अनुपात की रेंज में 0.732 से अधिक है किसी क्रिस्टल के त्रिज्या अनुपात, तो वो क्रिस्टल घनीय तंत्र होगा, क्यूबिक। तो हम कह सकते हैं जो सीजियम क्लोराइड है एक घनीय तंत्र है। घनीय तंत्र में भी सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस अर्थात काय केंद्रीय घनीय जालक है इसकी संरचना। काय केंद्रीय घनीय जालक में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, अवयव कण, वो घन के कोनों पे होते हैं। इसके साथ साथ एक कण घन के केंद्र में भी होता है। सबसे पहले हम आप एक घन बनाएंगे। इन घन के कोनों को मिला देंगे। ये एक घन बन गया। अब हमें सीजियम क्लोराइड की एक यूनिट सेल बनानी है। इसके लिए हम देखते हैं, इसमें हम यहां क्लोराइड को और सीजियम आयन को अलग अलग संकेतों से दर्शाएंगे। ये जो रेड से दर्शाएंगे ये सीजियम होगा, और जो ग्रीन से दर्शाएंगे ये क्लोराइड आयन होगा। ये क्लोराइड आयन है और ये सीजियम आयन है। अब ये मान लीजिए यहां एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। इसका आप ठीक उल्टा भी मान सकते हैं। अब एक क्लोराइड आयन 8 सीजियम आयन से घिरा हुआ होता है, लेकिन हम यहां आपको समझा रहे हैं अब एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। ध्यान दीजिए क्यूब में, तो ये जो 8 हम क्लोराइड आयन 8 कोनों पे लगा देंगे। ये क्लोराइड आयन हो गया 8। 1 2 3 4, ये तल के नीचे हैं। 1 2 3 4, और ये तल के 4 ऊपर। इस प्रकार से 8। और इनके जो केंद्र है
उसमें आपको यहां दिखाना है किस प्रकार से ये सीजियम आयन इसके केंद्र में है। देखिए 4 नीचे हैं क्लोराइड आयन और 4 ऊपर है, और इसके ठीक मध्य में सीजियम आयन है। अब यदि आप मिलाना चाहें तो इनको इस प्रकार से एक सीजियम आयन इस डायग्राम में आपको दिखा रखे हैं 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है। अतः इस क्रिस्टल की समन्वय संख्या 8 का मतलब है 8 सीजियम आयन एक क्लोराइड आयन घेरे होते हैं, या कह सकते हैं एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है। तो ये संरचना होगी बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस संरचना है, काय केंद्रीय घनीय जालक है। आपको ये दिख रखे 4 तल के नीचे हैं क्लोराइड आयन, 4 तल के ऊपर हैं। यदि हम इसको और स्पष्ट आपको दिखाना चाहें तो मैं प्रिय विद्यार्थियों ये मैं बता दे सकता हूँ, इस तरह से ये क्लोराइड आयन ये एक तल में बनाता हूँ मैं आपको कागज के तल में। ये 4 हैं, आप 4 ये गोले मान लीजिए, आपने 4 गोले जमा दिए। उसके ठीक मध्य में आपने यहां सीजियम आयन रख दिया। अब इसके ठीक ऊपर इन सभी ये जो आप क्लोराइड आयन है इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर एक और परत आप किसके लगाएंगे? क्लोराइड आयन की। इस प्रकार से एक ये जो डायग्राम में हमने आपको दिखाया एक सीजियम आयन है 8 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ, तो 1 2 3 4 इसी तरह से ठीक ऊपर। तो ये संरचना सीजियम क्लोराइड की है। ये एक इकाई संरचना है, एक यूनिट सेल है सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की। इस प्रकार से हम इस यूनिट सेल को 3 डायमेंशन बनाए तो एक पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाता है, पूरा का पूरा एक क्रिस्टल बन जाता है। आप यूनिट सेल की परिभाषा ये है, यदि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करें 3 डायमेंशन में तो आपको एक पूर्ण क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो आपको दिखाया गया डायग्राम BCC, ये सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की यूनिट सेल है। इस प्रकार से एक आयन विपरीत आयनों से 8 विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, राजस्थान। यदि कोई समस्या हो, यदि और डिटेल पढ़ना हो तो आप मोना प्रकाशन अलवर की फिजिकल केमिस्ट्री की बुक्स पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।